नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुष्पा 2 जी की सीरीज में। आज हम लोग सभी सैर करने वाले हैं सिक्किम। तो सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़ गए होंगे चैनल से, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए सिक्किम के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले तो सिक्किम का नक्शा जानना ज़रूरी है। सबसे पहले सिक्किम की राजधानी क्या है बच्चों? गंगटोक, यानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इसी के साथ में सिक्किम को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, कितनी? 3 और एक राज्य। यानी पहला सवाल तो ये आना चाहिए बच्चों कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और एक राज्य की सीमा लगती है। तो बच्चों तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जान लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर की ओर से चीन, जिसकी राजधानी क्या है बच्चों? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। इसी के साथ में पूरब की ओर से भूटान की राजधानी क्या है बच्चों? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। इसी के साथ में पश्चिम की ओर से नेपाल की राजधानी बच्चों काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसी के साथ में दक्षिण की ओर से एकमात्र राज्य जो कि पश्चिम बंगाल। तो आइए थोड़ा पश्चिम बंगाल को भी जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी बच्चों कोलकाता। कौन सी बच्चों? कोलकाता। कोलकाता का उपनाम क्या है बच्चों? राजवाड़ों का शहर। राजवाड़ों का शहर किसे कहते हैं बच्चों? कोलकाता को। इसी के साथ में कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है बच्चों? तो हुगली, यानी हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है बच्चों? कोलकाता। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल चावल में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है बच्चों? पश्चिम बंगाल में। यह सब बातें ध्यान में रखना जरूरी है। तो आइए एक बार फिर से रिपीटेशन कर लेते हैं। सिक्किम को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन सी? चीन, भूटान और नेपाल। चीन की राजधानी बीजिंग, भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू। इसी के साथ में दक्षिण की ओर से एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता का उपनाम राजवाड़ों का शहर। इसी के साथ में कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली। पश्चिम बंगाल कौन से उत्पादन में सबसे ज़्यादा है? तो चावल उत्पादन में अग्रसर राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम की राजधानी क्या है बच्चों? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। यानी सिक्किम का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। इसी के साथ में अपना राज्य दिन कब मनाते हैं ये? यानी सिक्किम अपना राज्य दिन कब मनाते हैं? 16 मई को। राज्य दिन 16 मई। इसी के साथ में राज्य पशु कौन सा है बच्चों? लाल पांडा। कौन सा है बच्चों? लाल पांडा। इसी के साथ में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए यहाँ की राज्यसभा और लोकसभा की सीटें जान लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की। तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1। और लोकसभा की भी कितनी है? 1। तो बच्चों आइए इसी के साथ में एक सवाल और जोड़ देते हैं। राज्यसभा की कलम 80 और लोकसभा की 81। तो बच्चों राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं बच्चों। यह सवाल ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों राज्यसभा की कलम 80, लोकसभा की 81। बच्चों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ की राज्य भाषा लेप्चा, भूतिया, यह यहाँ की राज्य भाषा है बच्चों। इसी के साथ में यहाँ जिले कितने हैं? 4। जिले कितने हैं? 4। और बच्चों
यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? खंगचंदजोगा। यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? खंगचंदजोगा। और इसी के साथ में एक और कौन सा है? देवराली। कौन सा है बच्चों? देवराली। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों एक बार फिर से रिपीटेशन कर लेते हैं। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। राज्य दिन 16 मई। राज्य पशु लाल पांडा। इसी के साथ में राज्यसभा की सीटें 1, लोकसभा की भी सीटें 1। राज्यसभा की कलम 80, लोकसभा की 81। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसी के साथ में राज्य भाषा लेप्चा और भूतिया। जिले 4, राष्ट्रीय उद्यान खंगचंदजोगा और देवराली। इसी के साथ में यहाँ के मूल निवासी, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेप्चा और भूतिया। लेप्चा और भूतिया, यह सवाल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बच्चों और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ की प्रमुख दरें जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, यहाँ की प्रमुख दरें जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, नाथुला, जेलेपला, सिपकिला। बच्चों यह ध्यान में रखना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ की भाषाओं में ला शब्द का उपयोग बहुत बार होता है। इसलिए नाथुला, जेलेपला, सिपकिला। इसीलिए जिसके पीछे ला लगता है वह सवाल कहाँ से आएगा बच्चों? सिक्किम से। इसी के साथ में इसे पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं किसे? सिक्किम को। यानी सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। इसी के साथ में फलोद्यानों का स्वर्ग, यानी फलोद्यानों का स्वर्ग भी किसे कहते हैं? सिक्किम। यह इसके उपनाम है। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहते हैं। तो सबसे पहले इन सभी सवाल को रटना ज़रूरी है और ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी को इसका लाभ उठाने की वजह दीजिए। और आगे की ओर बढ़ते हुए अभी हमें सिक्किम के बारे में सभी सवाल जानना है। तो यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। तो आपको कमेंट में इसकी ऊंचाई भेजना है, कमेंट में इसकी ऊंचाई बताना है। यह सबसे पहला सवाल आपको होगा। दूसरा सवाल आपको यह होगा कि सिक्किम का गठन कब हुआ? सिक्किम का गठन कब हुआ? यह दो सवाल आपको। तीसरा सवाल आपको यह होगा कि सिक्किम के मूल निवासी कौन है? चौथा सवाल आपको यह होगा कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सिक्किम से लगती है? पांचवा सवाल यह होगा कौन से
राज्य की सीमा सिक्किम से लगती है। तो बच्चों यह 5 सवालों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है। आप सभी का चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।